अगर अपनी बात को कहना, अगर बगावत है तो कह दो हम बागी हैं। सचिन पायलट जी एक ऐसे नेता हैं कि जिनसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, आज की तारीख में जो डर लग रहा है वो सचिन पायलट जी से लग रहा है। और सचिन पायलट जी वो नेता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अगर वसुंधरा जी को पूरे के पूरे 5 साल अगर परेशान करने का काम किया तो सचिन पायलट जी ने किया है। जो भी चीज है आला कमान को अपनी बात रखना। मैं आज भी हमारे कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि जो भी कार्यकर्ताओं की बात मान सम्मान की रखना चाहते हो, आप प्रदेश नेतृत्व के सामने रख सकते हो, आप आला कमान के साथ रख सकते हो। अगर अपनी बात को कहना, अगर बगावत है तो कह दो हम बागी हैं। हम अपनी बात को रखने के लिए आला कमान के पास जाते थे, अपनी बात आज भी कहते हैं। अभी भी माकन साहब ने बात सुनी तो अपनी बात को कहना, अगर बगावत है तो कह दो हम बागी हैं। लेकिन हम अपनी बात करने के लिए पहले ही भी गए थे, आज भी हम दिल्ली में जाते हैं, आज भी हम जयपुर में जाते हैं। जब भी आला कमान रहता है तो हम अपनी बात को कहते हैं और एक ही बात कहते हैं कि किस तरह से आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस मजबूत हो, किस तरह से कांग्रेस की सरकार दोबारा से रिपीट होगी आए, यही बात रहती है। और यही उद्देश्य रहता है कि उन कार्यकर्ताओं का जिनका खून पसीना इस सरकार में रहा है, उन कार्यकर्ताओं को महत्व देने की बात हमेशा होगी। माकन साहब 4 बार समय दे चुके हैं, उन्होंने भी कहा था कि इस चीजों को, मंत्रिमंडल विस्तार को, राजनीतियों को समय सीमा में बांधना ठीक नहीं लगेगा। लेकिन जो भी फैसला होगा, अच्छा फैसला होगा। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी भी गुट के, किसी भी परिस्थिति में किसी नेता के साथ में हैं या नहीं है, लेकिन हम सब नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व के अंदर हैं और हाथ के पंजे के निशान के साथ डालेंगे। तो सब एक जो कुड़ी, क्या नाम है, अब्दुल्ला कुड़ी कुट्टी, उनको कौन जानता था पहले? कभी आपने नाम सुना था? उससे पहले कभी नाम सुना था मीडिया के? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि जब किसी का नाम नहीं सुना, सिर्फ सचिन पायलट की लोकप्रियता को भुनाने के लिए ऐसे घृणित काम किए जा रहे हैं कि जिससे अखबार में उनकी न्यूज हाईलाइट हो, जिससे उनका नाम हाईलाइट हो, और किस तरह से वो करना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या सचिन पायलट जी की बात उन लोगों से हुई है? सचिन पायलट जी एक ऐसे नेता हैं कि जिनसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, आज की तारीख में जो डर लग रहा है वो सचिन पायलट जी से लग रहा है। और सचिन पायलट जी वो नेता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अगर वसुंधरा जी को पूरे के पूरे 5 साल अगर परेशान करने का काम किया तो सचिन पायलट जी ने किया है। इसलिए सचिन पायलट जी के नाम से ये लोग भय खाते हैं। सचिन पायलट जी का नाम का इनका फॉर्मिया हो गया है। और सचिन पायलट जो देश के नेता, जो हमारे राजस्थान के नहीं तो हिंदुस्तान के नेता है, जिनको चेहरे को देखने के लिए और जिनकी आवाज सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग उठते हैं, वो सचिन पायलट जी कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस के साथ में रहेंगे। देखिए, लोकप्रियता का पैमाना, जब आपकी कोई मीटिंग होती है, जब वो ये होती है, सब अपनी जगह लोकप्रिय है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसकी डिमांड होती है वो सचिन पायलट जी हमारे लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई नकार नहीं सकता। देखिए, कोई किसी भी तरह से जो नाराजगी है, मैं पहले बता चुका हूँ कि जो भी नाराजगी है, गिले शिकवे सब दूर हो गए। सब हम एक हैं, कांग्रेस के साथ हैं। सबका राहुल गांधी में, सोनिया गांधी विश्वास है। बार बार हम यही कह रहे हैं, आला कमान के विश्वास है। और जब नीचे के कार्यकर्ताओं को भी ये लग गया कि सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता सब एकजुटता के साथ में कह दिया है कि जो भी आला कमान फैसला करेगा, कब करेगा, जो भी फैसला करेगा उसके साथ में सब है, तो ये सारी जो नीचे वाली चीजें अपना आप स्वतः समाप्त हो जाती हैं। और सबका एक ही लक्ष्य है कि किस तरह से आने वाले जो पंचायत राज के चुनाव हैं, जिस तरह से भरतपुर संभाग के अंदर सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसी तरह से पंचायत राज के अंदर भी उसी तरह का योगदान देंगे, ये विश्वास हमें। मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख कब तय होगी? कई साल से चल रही है तारीख। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय करना आलाकमान का और माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है। कब मुख्यमंत्री जी तारीख तय करेंगे ये वही बता सकते हैं। जो काम मुझसे संबंधित है मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे सकता हूँ। एक बात आपने जिस तरह से बताई कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिस तरह से एक बार वसुंधरा जी आपके बीच में यहाँ आई थी, भरतपुर के आपकी मीडिया ने चलाया, जिस तरह से फोबिया हो गया सचिन पायलट जी का, जिस तरह से सचिन पायलट जी के नाम से डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस तरह से मीटिंग के अंदर दिल्ली में भी उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि सचिन पायलट जी अगर आगे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने में मुश्किल होगी, ये आप लोगों के माध्यम से कहा गया है। इसी तरह से जो हमारे कल अब्दुल्ला कुट्टी जी ने, एक जो बीजेपी के नेता ने जो आरोप लगाया कि जो कहा कि जो सचिन पायलट जी बीजेपी में आएंगे, मैं उनको करारा जवाब देना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि सचिन पायलट जी ये हमारे कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के अंदर रहेंगे, कांग्रेस में उनका खून पसीना बहा है और जिस पार्टी के अंदर उनके पिताजी ने स्वर्गीय राजेश पायलट जी ने योगदान दिया है उसको भी आज पूरे राजस्थान की जनता ने, हिंदुस्तान की जनता याद करती है। इसी तरह से जो हमारा चेहरा है, स्टार कैंपेन अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर गांधी परिवार के अलावा सबसे ज्यादा डिमांड होती है तो वो डिमांड सामान्य सचिन पायलट जी की है। और भारतीय जनता पार्टी की अच्छी मानसिकता है, वो चाहते हैं किस तरह से सचिन पायलट जी को हम बदनाम करें,
किस तरह सचिन पायलट जी को हम नीचा दिखाने का काम करें, जो उनके मंसूबे भारतीय जनता पार्टी को पूरे नहीं होंगे। सचिन पायलट जी की आस्था हमेशा कांग्रेस में रही है, कांग्रेस की उन्होंने बात कही है और एक ही बात बार बार कही है कि जब तक सोनिया गांधी में सब लोगों का विश्वास है, सब लोग हाथ के साथ